कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं जहां दो लोग आपस में लड़ रहे हों और दोनों को ही लगता हो कि बस वही सही है। एक कहता है मैं सही हूं और दूसरा कहता है नहीं मैं सही हूं। अब ऐसे में कौन सही है ये तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो चलिए आज इसी उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि नहीं? चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो या फिर ऑफिस। जब भी दो लोगों के बीच कोई मतभेद होता है तो एक तीसरे इंसान के तौर पर इंसाफ कैसे किया जाए? किसका पक्ष लें या फिर किसी का भी नहीं? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब हम सब कहीं ना कहीं ढूंढते रहते हैं। ओके, तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखिए, जब भी हम किसी झगड़े में बीच बचाव करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम अक्सर एक बहुत ही आम गलती कर बैठते हैं, और वो गलती है पहली कहानी का खतरा। असल में ये एक तरह का दिमागी जाल है। सोचिए, जो इंसान दुखी होकर सबसे पहले हमारे पास आता है और अपनी कहानी सुनाता है, हमारा मन फौरन उसके लिए सहानुभूति से भर जाता है। हमें लगने लगता है कि अरे, इसकी बात तो 100% सही है। जैसे जब कोई बेटी ससुराल से आकर अपनी परेशानियां बताती हैं, तो माँ बाप को तुरंत यही लगता है कि बेटी ही सही है। और पता है, यही सबसे बड़ा अन्याय है। सच्चा इंसाफ तो तभी हो सकता है जब दोनों पक्षों को ठीक से सुना जाए। अब चाहे वो माता पिता हों, टीम लीडर हों या कोई काउंसलर, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि कोई भी फैसला लेने से पहले सिक्के के दोनों पहलू देखें। सिर्फ एक तरफ की बात सुनकर लिया गया फैसला हमेशा अधूरा और गलत ही होता है। सिर्फ एक तरफ की कहानी सुनना ही नहीं, हम एक और आम गलती करते हैं। हम किसी को मजबूत बनाने के चक्कर में उन्हें ऐसी सलाह दे बैठते हैं जो असल में उन्हें और भी कमजोर बना देती है। चलिए देखते हैं कि ये लड़ने की सलाह आखिर गलत क्यों है। ये बातें सुनी सुनी सी लगती है ना। तुम्हारे साथ इतना अन्याय हो रहा है, अपने हक के लिए लड़ो। हमें लगता है कि हम उन्हें उनके अधिकारों के लिए जगा रहे हैं, उन्हें ताकतवर बना रहे हैं। पर क्या सच में ऐसा होता है? यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। हमारा इरादा तो होता है उन्हें पावरफुल बनाने का, लेकिन असल में होता ठीक इसका उल्टा है। वो और कमजोर हो जाते हैं। लड़ने की सलाह सिर्फ झगड़े को बढ़ाती है, रिश्तों में कड़वाहट घुल देती है और सुलह के सारे दरवाजे बंद कर देती है। और नतीजा, वो इंसान और भी दुखी और अकेला रह जाता है। तो असली बात क्या है? असली पावर बहस करने या लड़ने में नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली ताकत तो एडजस्टमेंट में है, तालमेल बिठाने में है। जो इंसान एडजस्ट कर सकता है, असल में वही सबसे ज्यादा मजबूत है, क्योंकि उसे रिश्ते निभाने की कला आती है। तो फिर सवाल उठता है, अगर लड़ने की सलाह देना गलत है, तो फिर हमारा सही रोल क्या होना चाहिए? चलिए अब ये समझते हैं कि जब कोई हमारे पास अपनी समस्या लेकर आए, तो एक अच्छे मीडिएटर के तौर पर हमें असल में करना क्या चाहिए। इसके लिए 3 बहुत ही जरूरी स्टेप्स हैं। पहला, पूरी तरह से सुने, उन्हें बीच में टोके बिना अपना सारा दर्द, सारा गुस्सा बाहर निकालने दें। दूसरा, उनकी फीलिंग्स को मान्यता दें। कहें, देखो, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो उसे ऐसा ही महसूस होता, मैं समझ सकता हूं। और तीसरा, जब वो शांत हो जाएं, तब धीरे से एक नया नजरिया सामने रखें। बस 1 मिनट के लिए, क्या हम सोच सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? और ये लाइन सब कुछ साफ कर देती है। हमारा काम जज बनना नहीं है। हमें ये नहीं कहना कि तुम गलत हो या वो सही है। हमारा सिर्फ एक ही रोल है, दोनों को एक दूसरे का नजरिया समझाना। हमें एक पुल बनना है, दीवार नहीं। चलिए अब इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। जब हम दोनों पक्षों को ध्यान से सुनते हैं, तो एक बहुत ही हैरान करने वाली लेकिन जरूरी सच्चाई सामने आती है। एक ऐसी सच्चाई जो पूरे हालात को बदल सकती है। जरा सोचिए, एक बहू अपनी सारी परेशानियां बता रही है। वो कहती है, मैंने कितना कुछ सहा है, कितने एडजस्टमेंट किए हैं, कितनी कुर्बानियां दी हैं, मेरी तो जिंदगी ही घिस गई है। और उसकी बातों में दम है। वो अपनी हकीकत बता रही है, जो उसके नजरिए से 100% सच है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है। जब आप सास से बात करते हैं, तो पता चलता है कि उनके पास भी शिकायतों और कुर्बानियों की ठीक वैसी ही एक लंबी लिस्ट है। उन्हें भी यही लगता है कि वो कितना सह रही हैं, कितना एडजस्ट कर रही हैं और कितना घिस रही हैं। मतलब दोनों के पास अपनी अपनी लिस्ट तैयार है। तो इससे हम क्या समझें? यही कि झगड़ों में अक्सर कोई एक विलन नहीं होता, बस 2 अलग अलग नजरिए होते हैं, 2 अलग अलग हकीकतें होती हैं, और दोनों को यही लग रहा होता है कि सबसे ज्यादा कुर्बानी तो वही दे रहे हैं। तो फिर अब सवाल ये है कि आगे क्या? अगर दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, तो फिर सुलह का रास्ता कैसे निकलेगा? चलिए अब इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी और आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, एक मीडिएटर के तौर पर हमारे रोल की एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है। हमारा काम है दोनों को एक दूसरे की लिस्ट दिखाना,
उन्हें एक दूसरे के नजरिए से वाकिफ कराना, और फिर बस हमें पीछे हट जाना है। हम उनके लिए उनका रिश्ता नहीं सुधार सकते, वो सुधार तो उन्हें खुद ही करना होगा। इसके पीछे ना एक बहुत गहरा सिद्धांत है। हर रिश्ता दो लोगों के बीच का आपसी हिसाब किताब होता है। कोई भी तीसरा इंसान इस इक्वेशन में दखल नहीं दे सकता या इसे बदल नहीं सकता। ये उनका अपना सफर है, उनकी अपनी जर्नी है। तो फिर आखिरी सलाह क्या है? बस इतनी सी। हम बस यही सिखा सकते हैं कि बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। हमें किसी और के बदलने का इंतजार नहीं करना है। जब हम पॉजिटिव होना शुरू करते हैं, अपनी एनर्जी बदलते हैं, तो इसका असर सामने वाले पर पड़ता ही पड़ता है, जरूर पड़ता है। और इस पूरी बातचीत का निचोड़ इन आसान से शब्दों में है। एक दूसरे के लिए अच्छा सोचना। जब हम सामने वाले इंसान के लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं ना, तो सुलह का रास्ता अपने आप खुल जाता है। और यही है बीच बचाव की कला का असली सार।